जयराम जी के भक्तों, जयराम जी की डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे मित्र परमानंद जी आए और उन्होंने एक सवाल किया कि गुरुदेव ये बताइए, हमने ये सुना है कि राधा जी कृष्ण की मामी थी, मामी लगती थी, सो कैसे? और हमने ये भी सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का राधा से विवाह हुआ था। तो आज के वीडियो में हम यही बताएंगे कि राधा कृष्ण की मामी कैसे लगती थी। रही उनकी विवाह की बात तो अगले वीडियो में आप देखेंगे उसको। तो सुनिए, पूरी कथा इस प्रकार है। जब महाप्रलय होती है तो सारे लोगों का विनाश हो जाता है, लेकिन गौलोक जो होता है उसका विनाश नहीं होता। और गौलोक के अंदर जब परात पर ब्रह्म जब सबसे पहले विचार करते हैं कि मैं साकार रूप धारण करूं, तो उनका जो रूप बनता है वो होता है आदि कृष्ण का, भगवान कृष्ण का। और भगवान कृष्ण से ही उनकी आद्या शक्ति, मूल प्रकृति राधा उत्पन्न होती है। ये सारी कथा तो हम किसी और वीडियो में आपको समझाएंगे, पर यूँ समझिए कि गौलोक के अंदर एक बार विरजा आज गोपियों से कोई प्रेम स्नेह ज़्यादा देख करके आद्या शक्ति राधा जी को बड़ा क्रोध आया और वो भगवान कृष्ण को कुछ कटु वचन कहने लगी। और कृष्ण को कटु वचन, अशुभ वचन कहते हुए देख करके कृष्ण के अंश से एक गोप था गौलोक में जिसका नाम था सुदामा। सुदामा को बड़ा क्रोध आया और सुदामा ने क्रोधावेश के अंदर राधा जी को ये श्राप दे दिया कि तुम मानव रूप में पृथ्वी लोक पर जाकर के जन्म लो। राधा जी को यह श्राप मिला सुदामा से, गौलोक के अंदर मानव योनि में उत्पन्न होने का, मानव रूप में उत्पन्न हो जाओ पृथ्वी पर। तो राधा जी ने ये श्राप जब सुना तो उन्होंने भी सुदामा जो गोप था गौलोक में उसको श्राप दे दिया कि तुमको भी असुर योनि में उत्पन्न होना पड़ेगा। तो ये सुदामा नामक जो गोप था वो कालांतर में शंखचूड़ नामक शंखचूड़ नाम से पैदा हुआ। और राधा सुदामा गोप के श्राप के कारण ब्रज में आकर के वृषभान, गोपराज वृषभान की पत्नी कलावती के गर्भ से प्रकट हुई। हालांकि कलावती भी लगता था मुझे गर्भ है, लेकिन योग माया ने उनके गर्भ में वायु का प्रवेश कराया था तो उन्हें लगता था मेरा गर्भ है। लेकिन राधा गर्भ से पैदा नहीं, उत्पन्न नहीं हुई थी, अयोनि जाति वो प्रकट हुई थी। समय आने पर राधा प्रकट हुई। वृषभान और कलावती, पिता का नाम वृषभान गोपराज और माँ का नाम कलावती। बरसाने के अंदर, ब्रज के अंदर बड़ी ही खुशियाँ छाई, चारों ओर मंगलाचार होने लगे। देवलोक से देवता लोग दर्शन करने के लिए, वृषभान कुमारी का दर्शन करने के लिए आने लगे। और वृषभान गोप के घर में राधा रानी दिन दिन बढ़ने लगी, पालन पोषण होने लगा। जब राधा रानी 12 वर्ष की अवस्था उनकी जब हो जाती है तो राधा जी की माँ कलावती एक दिन वृषभान जी से बोली कि देखिए, हमारी कन्या विवाह योग्य हो चली है, कोई योग्य सा लड़का, सुंदर सा लड़का हमारी पुत्री के लिए आप तलाशिए, कहीं इनके लिए वर देखिए। यह सुनकर के वृषभान जी ने अनेक ब्राह्मणों को और स्वयं भी काफ़ी भ्रमण किया राधा के अनुरूप कोई वर देखने के लिए, मगर उनके अनुरूप कोई भी वर उन्हें कहीं पसंद नहीं आया। जब कोई नहीं मिला तो नारद जी का स्मरण किया। नारद जी वृषभान के यहाँ प्रकट होते हैं, नारायण नारायण कहते हुए। वृषभान जी ने नारद जी से कहा, हे ब्रह्मर्षि, मेरी ये कन्या है, इस कन्या के अनुरूप कोई वर हो। आप तो त्रिलोकी में भ्रमण करते रहते हैं, बताइए मैं अपनी इस कन्या का विवाह
किसके साथ और कहाँ पर करूं? यह सुनकर के नारद जी राधा जी के चरण कमलों को देख करके भक्ति भावना में खो जाते हैं। जिन चरणों के दर्शन बड़े बड़े योगी ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करके भी नहीं कर पाते हैं, वो चरण जब ब्रह्मर्षि नारद जी ने देखे, भक्ति में खो गए, समाधि लग गई ब्रह्मर्षि की। कुछ थोड़ा सा चेत हुआ तो उन्होंने कहा, ब्रसवान जी, आपकी कन्या के लायक वर तो बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी ये साक्षात लक्ष्मी के अंश से हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप ब्रज में गिरिभान नामक एक गोप हैं, गिरिभान नामक गोपराज हैं। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती है और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम जसोदा है, जो नंद बाबा की पत्नी है। गिरभान की पत्नी पद्मावती से एक पुत्री जिसका नाम जसोदा है, जो नंद बाबा की पत्नी है। उनका एक पुत्र है, वो भी श्री हरि के अंश से है और बहुत ही सुंदर सुशील, उसका नाम है रायाण। यह सुनकर के ब्रसवान जी पहुँचते हैं गिरभान के यहाँ पर, बड़ा आदर सत्कार किया और वहाँ पर उन्होंने अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखा गिरभान जी से रायाण के लिए। विवाह की तिथि निश्चित हो गई और पक्की करने के पश्चात में ब्रसवान जी वापस आ जाते हैं बरसाने, और जब बारात आने का समय होता है, निश्चित ही बारात आने को थी और जब सारी बात जब राधा जी को पता लगती है, राधा जी ने अपनी माया से अपनी छाया बनाई। अपनी छाया यानी दूसरी राधा, बिल्कुल कॉपी, योगी तो ही प्रतिमूर्ति छाया राधा बना करके घर में छोड़ दी और स्वयं राधा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन हुई। भगवान कृष्ण के वक्ष स्थल में हृदय में निवास करने लगी, चली गई, वहाँ से घर से अंतर्ध्यान हो गई। यहाँ बारात आती है रायाण की, जसोदा के भाई की, तो उस छाया राधा के साथ ही उनका विवाह संपन्न हुआ और विवाह करा के वो छाया राधा को अपने साथ रायाण ले जाते हैं। तो क्योंकि यशोदा का भाई था रायाण और जसोदा जी ने अपना दूध पिला करके ही पाला था भगवान कृष्ण को, जसोदा माँ थी कृष्ण की, तो इस रिश्ते से रायाण भगवान कृष्ण के मामा लगे। और जब मामा लगे तो जब छाया राधा का शादी हो गई उनसे, तो इस रिश्ते से राधा भगवान कृष्ण की मामी लगी। तो ये जो कथा थी आज हमने आपको ये बताई है। ये कथा हमने जब आपको बताई कैसे लगती थी मामी भगवान कृष्ण की राधा जी, और ये कथा जब आप देखेंगे तो मिलेगी आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में, ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 48 में ये कहानी जो हमने आज आपको बताई है, राधा कृष्ण की मामी कैसे लगती थी, ये उसमें मिलती है, आप पढ़िएगा। और रहा उनका आधा प्रश्न और रह गया था कि राधा कृष्ण का विवाह कहाँ पर, किसने, कब कराया, कैसी परिस्थिति में कराया, ये हमारे मित्र परमानंद का सवाल रह गया था। इसको हम अपने अगले वीडियो में राधा कृष्ण का विवाह कहाँ पर, किसने कराया, कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, इन सारी बात पर हम प्रकाश डालेंगे, उल्लेख करेंगे अपने अगले वीडियो राधा कृष्ण विवाह के अंतर्गत। तब तक के लिए देखते रहिए डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की वीडियो में से इतना ही। आगे राधा कृष्ण के विवाह का ब्यौरा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, तो ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। देखते रहिए डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल। जय राम जी की भक्तों, जय राम जी की।